नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो में समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आपका माइंड में चलता होगा कि सर आप थंबनेल कुछ और लगाए हैं और बता कुछ और रहे हैं, ये क्या है? आपको इसका डिटेल अंत में पता चल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में आपका 6 त्रिकोणमिति होता है। क्या क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 हो गया। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए आपको समझना होगा समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज में ही आपका त्रिकोणमिति का नियम लागू होता है। देखिए, त्रिकोण मतलब 3 कोना, ठीक है। तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको पता होगा कि ये सीधा सीधा जो खड़ा है इसको कहते हैं लंब, और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे पी से सूचित किया जाता है। और ये तिरछा वाला जो है इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको एच से सूचित किया जाता है। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको बी से सूचित किया जाता है। ये तो आपको पता होगा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपका होता है कर्ण। कौन होता है? कर्ण सबसे बड़ा। ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कर्ण और लंब आपस में बदलता है। कैसे बदलता है? देखिए, इसको अगर हम ऐसे उठा देना, मतलब ऐसे बन जाएगा ना त्रिभुज, इस टाइप से। तो ये लंब, आधार जो था ये लंब बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। और जो लंब था ये क्या आधार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस कोण से, यानी यहाँ नाम दे दे ए बी सी, इस कोण से अगर देखा जाए तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये वाला आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस कोण से देखा जाए तो इस सामने की भुजा लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। कंफ्यूज में है क्या? नहीं ना। अगर कोण सी से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो सामने वाला लंब, पहले लंब, उसके बाद इधर वाला आधार, ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा। और यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज होता है स्टूडेंट क्या कि साइन थीटा कोस थीटा ये होता क्या है, ठीक है। याद करने के बावजूद भी भूल जाते हैं। देखिए, किसी गांव में या किसी घर में 3 अगर लड़का रहता है तो उसका नाम अलग अलग होता है ना, ये तो पक्का है। तीनों का नाम सभी को याद रहता नहीं है, लेकिन उसको क्या याद रहता है? बड़का, मंझला, छोटका। क्या याद रहता है? बड़का, मंझला, छोटका। उसी प्रकार त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति होती है, उसमें कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको साइन कोस टेन याद रहेगा, जरूर याद रहेगा, साइन कोस टेन। लेकिन और 3 को याद होता ही नहीं, उसको आज हम याद करवा देंगे इस वीडियो में। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये सब याद करने का, त्रिकोणमिति याद करने का एक पारंपरिक नियम चलते आया है। क्या? ऐसा आप जानते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसका पारंपरिक नियम है ये याद करने का। लेकिन आज दूसरा नियम है, ठीक है। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको हम बताए थे ना, कुछ याद रहे या ना रहे, आपको साइन कोस टेन याद रहेगा। साइन आपका पहले याद आता है, तो इसलिए सबसे बड़ा भाई हो गया साइन। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है पी बाई एच, ठीक है। उसी प्रकार साइन के बाद क्या याद रहता है? कोस। कोस थीटा बराबर आपका हो जाता है क्या? बी बाई एच। उसके बाद तीसरा में याद रहता है टेन, ठीक है। टेन, तो टेन थीटा आपका हो जाता है क्या? पी बाई बी, ये हो जाता है। लेकिन और 3 ठो कैसे याद करेंगे? उसको याद करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आपको पता चल गया साइन कोस टेन, ठीक है। ये पारंपरिक नियम है याद करने का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी, ये होता है। आपको पता था ना कि साइन थीटा सबसे बड़का भाई है, उससे छोटा आपका कोस थीटा है, उससे छोटा यानी सबसे छोटा कौन भाई हो गया? टेन थीटा हो गया,
जब तीनों ये बड़ा हो गया ना तो तीनों का शादी का बात होने लगा, तो साइन लड़की खोजने गया। अब लड़की खोजने गया तो किस्मत ऐसा था कि ऐसा घर में गया ना कि वहाँ भी 3 लड़की थी। अब कौन कौन लड़की थी देखिए, एक सेक थीटा थी, एक कोसेक थीटा और एक आपका कोट थीटा। जब ये तीनों बहन आपस में थाली में नाश्ता लेके निकली तो इसका नज़र पड़ा कोसेक के साथ। अब कोसेक के साथ क्यों पड़ा? क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल और हाइट में थी, तो इसका दिल लग गया इसके साथ, यानी ये इसको पसंद कर लिया। किसको? कोसेक को। तो ये कोसेक को पसंद कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन जो था ना, सोचने लगा कि काश हम लोग भी इन दोनों के साथ शादी हो जाता ना तो कितना अच्छा होता, एक ही घर में रिलेशन हो जाता और भाई भाई में साड़ू बन जाते, ठीक है। तो देखिए अब कोस का सोच क्या था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा सोचने वाली लड़की जो मिलेगी उसी के साथ हम शादी करेंगे। पूरा तो पूरा नहीं, लेकिन कम से कम 2 सोच मिलना चाहिए। तो क्या क्या सोच मिलना चाहिए? देखिए आपका यहाँ कोस में सी है और एस है, आखिरी में एस है, तो बोला कि जिसके साथ सी और एस मिलेगा उसी के साथ हम करेंगे शादी। तो ये मिल गया इसका सेक के साथ। देखिए सी और एस मिला ना, सी और एस मिल गया, यानी कोस शादी कर लिया किससे? सेक से, ठीक है। उसी प्रकार 10 सोचा, अरे भाई तुम्हारा तो 2 लक्षण मिल गया, कम से कम मेरा में एक ही लक्षण कोई मिला देगा ना तो उसी से शादी हम कर लेंगे। इसका लक्षण क्या था? इस बोला कि मेरा पास टी है, जिसके पास टी रहेगा उसी के साथ हम शादी करेंगे। तो मिल गया टी टी और दोनों हो गया टनाटन, यानी दोनों आपस में शादी का बंधन बन गया, ठीक है। तो अब बताइए साइन किससे शादी किया था? कोसेक से, ठीक है। और कोस किससे किया था? जिसका साथ 2 लक्षण हो, तो 2 लक्षण किसके साथ था? सेक के साथ। और 10 किससे शादी किया था? हो गया था टनाटन, कोट से करके शादी। अब बताइए साइन थीटा बराबर आपका p/h था ना, था, तो ये साइन किससे शादी किया था? कोसेक से किया था ना। तो दोनों जब शादी कर लिया तो हो गया मेल फीमेल, यानी उल्टा। तो जब दोनों मेल फीमेल उल्टा हो गया तो इसका मान में भी उल्टा हो जाएगा, यानी h/p। याद हो गया आपको? अब कोस का क्या था? देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो कोस का आपका b/ क्या था? h था। कोस थीटा बराबर क्या? b/h। तो कोस किससे शादी किया था? 2 लक्षण मिलने वाला से, तो 2 लक्षण किससे मिला था? आपका सेक से, ठीक है। तो सेक और कोस आपस में पति पत्नी, यानी उल्टा, मेल फीमेल, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, यानी h/b हो गया इसका, सेक का। p/10 का शादी किससे हुआ था? कोट से, और हो गया था टनाटन। तो 10 का क्या होता है? p/b। क्या होता है? p/b। तो जब इससे शादी कर लिया कोट से, हो गया मेल फीमेल उल्टा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? उल्टा, b/p। तो याद हो गया ना आपको? तो अब बताइए जब अपना पसंद से कोई शादी करता है तो उसको क्या कहते हैं? लव मैरिज कहते हैं ना। तो जब ये सब लव मैरिज नहीं करता तो फायदा पड़ोसियों को होता क्या? नहीं ना। तो पड़ोसी कौन है? हम और आप हैं ना, पढ़ने वाले पड़ोसी हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ठोक दीजिए ना लाइक और कर दीजिए ना सब्सक्राइब।